हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और जब हम ज़मीनी पड़ताल को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो खासकर बिजनौर लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनका प्रत्याशी सबसे मजबूत है और जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर के कि हम एक लोकसभा जो पहले चरण में जीतने जा रहे हैं वो बिजनौर है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है भी? बीएसपी के जो लोग हैं, बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना ये है कि इसका कारण ये है कि इस लोकसभा के 5.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम जो हैं वो एक तरफा जो है बीएसपी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो बहुत कमजोर है। उनके बारे में एक बड़ी मजाक चल रही थी पिछले कुछ समय की, उनको गूगल भी नहीं ढूंढ पा रहा है। तो यहाँ एक्चुअली चुनाव में जो है वो बसपा के लोग जो हैं वो काफी उत्साही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि बात सही है गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मुसा। हाँ मोहम्मद साहब, ये बताइए कि क्या सिचुएशन है बिजनौर लोकसभा की, जैसी चर्चा हो रही है देश में, तो क्या यहाँ ग्राउंड पे क्या है? सर जी, ग्राउंड पे तो यही है कि इस टाइम जो है तो लोग बाग बसपा की तरफ कुछ ज्यादा चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बसपा से एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। एक बसपा ने हमें टिकट भी दिया है, बसपा ने हमें सहारनपुर से टिकट दिया है और कोई पार्टी हमें टिकट नहीं देती, तो हम कहाँ जाएंगे? तो जब हमें वो पूछ रहे तो हम भी वही जाएंगे। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। मैं आपको बता दूं कि पास की जो लोकसभा है सहारनपुर, वहां पर माजिद अली चुनाव लड़ रहे हैं, जो फिल्म अभिनेता केआरके के भाई हैं, और वो गाड़ा बिरादरी से आते हैं। और गाड़ा बिरादरी पिछले 30 साल से सहारनपुर की सियासत में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर के लड़ रही है। उनके अंदर एक भावना चल रही है कि हमारा विधायक नहीं बन पा रहा है, हमारा सांसद नहीं बन पा रहा है। तो ये जो आसपास के 3-4 गांव हैं, लथेड़ी, बागोवाली, बजेड़ी, यहाँ गाड़ा बिरादरी की बड़ी अच्छी तादाद है। तो गाड़ा बिरादरी का रुख जो है बसपा की तरफ होने की एक वजह ये भी है। ये ठीक बात है मेरी? देखिए, सबसे पहले तो गाड़ा बिरादरी की जात पे किसी चीज पे काम नहीं करती। ये तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक काम करते हैं। जिस विपरीत से हवा चल रही है उस हवा के रुख की तरफ चलती है। ये कभी जात बिरादरी की राजनीति नहीं करती। ये तो कैंडिडेट को देखती है। सन 2013 के बाद तब से दंगा हुआ था, हमें एक उम्मीद जागी थी जाट समाज के मुस्लिम समाज के बीच जो खाई है, हमें उसे दूर करने के लिए हमने पिछली बार लोकदल को वोट किया था। हमारी उम्मीद जागी थी हमारे भाईचारा कायम हो जाए, लेकिन उसके बाद जैन जी ने एक ऐसा निर्णय ले लिया जो अपने आप को डुबाने का काम किया। वे अपने आप सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया वो अच्छा नहीं है। उसे लेके जाट समाज बहुत नाराज है, क्योंकि पहले वहां लाठियां भी खाई उन्होंने, लेकिन फिर उसमें कहीं ना कहीं लालच के कारण या किसी चीज के कारण वे उसमें जाके उन्होंने अलायंस कर लिया। उसे मामला भुगतना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आज ये देखने को मिल रहा है, आज यहाँ जो हमारे वीरेंद्र सिंह कैंडिडेट है, कैंडिडेट पे का भी एक प्रभाव है यहाँ। फिर भी एक मुस्लिम समाज ने इस बिजनौर लोकसभा में एक निर्णय लिया, फिर एक उम्मीद जगाने जा रहे हैं कि भाईचारे को फिर एक बार हम कायम करके देख लें कि आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज ने आज एक निर्णय ले लिया। ये एक नारा मारने की पार्टी नहीं रही, अब ये एक के पीछे भागने वाली पार्टी नहीं रही। ये विकास को ये देखते किसी आदमी के अंदर ये कि हमें यहाँ से कुछ मिल सकता है। तो आज अब हम ये लोग जाग चुके हैं। पिछली बार हमने क्या काम किया, हमारे लोग नारा मारने के अलावा हमने सपा के भी नारे मारे, हमने बसपा के भी नारे मारे। सन 2007 में बहन जी की सरकार आई, उसे बनाया। लेकिन उसके बाद आज फिर उम्मीद जाग गई कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सिर्फ कहाँ जाग रहे हैं हम। लेकिन अब ये सोच लिया कि हम एक जगह नहीं रहेंगे। लोगों ने हमें सीख दे दी। आज जो सरकार चल रही है स्टेट में भी और हमारी केंद्र में भी, सिर्फ एक ही चीज पे चल रही है। ये जो भावनाएं आजकल अगर ब्याह शादी होती है उसमें भी कार्ड देख के दिया जा रहा है। हमारी जो खाई है वो इतनी खो दी गई, हम हताश और परेशान है उस चीज को लेके, भाईचारा को। आज फिर से मुस्लिम समाज ने सोचा है इस खाई को कैसे दूर किया जाए, वो तो उन लोगों का सोचना है। लेकिन हमने मन बना लिया है ये कुछ भी नफरत फैलाए। आज बड़ा भाई जाट है, छोटा भाई मुस्लिम समाज है, सबको ऐसी समाज है। हम तो ये चाह रहे हैं कि गले मिल के रहे। ये हिंदुस्तान जो है ना, एक ऐसे हिंदुस्तान उसका नाम है जो मोहब्बत का पैगाम देने वाले, लेकिन ऐसी नफरत फैला दी कि तू हिंदू में मुस्लिम। आज उसी पे गाय और गोबर, मंदिर और मस्जिद, क्या पहले से यही नहीं थे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर कहते हैं मुझे, गांव बढ़ीवाला पूर्व प्रधान। लेकिन हमने पिछली बार हमने सबको वोट दे के देखा, लेकिन आज भी यहाँ हर समाज ये सोच के चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी ये खाई दूर हो जाए पुरकाजी विधानसभा में। जुबैर साहब, आपको चोट नहीं लगी? जैसे बातचीत आपने, आपके जज्बात को हमने समझने की कोशिश की है, तो आपको चोट नहीं लगी कि पिछले कुछ सालों से आरएलडी को बड़ा समर्थन किया मुसलमानों ने, और उसके बाद जयंत चौधरी अलग चले गए, एनडीए में चले गए, बल्कि भाजपा के साथ चले गए, जो भारतीय जनता पार्टी जो है अमूमन उसकी राजनीति मुस्लिम विरोध की राजनीति है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम जाट, दलित और मुस्लिम एकता पर हैं, यानी जाट प्रत्याशी के साथ आप खड़े हैं।
आज क्या है, जैसे उन्होंने अलायंस किया, हमारे यहाँ ये जो पुरकाजी विधानसभा है, या हमारे पुरकाजी विधानसभा में कुछ चंद वोटें हैं चौधरी साहब की। हमारे यहाँ त्यागी समाज भी है, बहुत अच्छा समाज है। वे एक ऐसा संदेश देते हैं हमारे गांव में, जैसा मेरा गांव बढ़ी वाला है, मेरे बराबर में एक गांव है त्यागियों का रई, हम उन्हें बड़ा भाई कहते हैं, हमें छोटा भाई कहते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई फसाद या झगड़ा हो जाए और वहां से एक आदमी आ जाए और 10 आदमियों को लेके चला जाए, फैसला हो जाता है। तो हम तो ये उन्होंने भी एक अपना चुन लिया कि जैसे हमें दरकिनार किया गया, उन्होंने भी अपना एक कैंडिडेट लेके खड़े हैं। उनके लिए उनको भी एक पीड़ा है, वे भी एक पीड़ा लेके बैठे हैं। उन्होंने बीजेपी को वोट करते रहे, लेकिन आज में वे भी कहीं ना कहीं हताश और परेशान है। हमने भी उनसे एक सीख ली है, जहां भी खड़े हों कि एक जगह ना खड़े हों, ऐसी जगह खड़े हों जो मोहब्बत का पैगाम देता हो। जब पिछली बार जैन जी पर लाठियां भाजी थी, मुस्लिम समाज के आंखों में आंसू थे, और क्या फिर भी वो रह गए, गैरत समाज की कोई वही रही। हाँ, देखिए जुबेर साहब ने दो बहुत अच्छे इशारे किए हैं, लेकिन हम तो वो समझ गए हैं कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको भी समझाना है कि वो क्या कह रहे हैं। ये एक जगह क्या कह रहे हैं, आप इसको खोल कर समझा दीजिए। मैं तो बस सिर्फ आपको एक ही संदेश, पब्लिक को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जो अब से 13 से पहले यहाँ भाईचारा था, अल्लाह ताला और भगवान ईश्वर उसे एक भाईचारे को कायम कर दे। ये तो राजनीति नेताओं की चलती रहेगी, बस ये जो ग्राउंड पे हमें काम करना है, ग्राउंड पे चलता रहे, बस मेरा तो यही कहना है। एकता की तरफ जाना चाहते हैं जी। हाँ, तो आपसे बात करें, आपका नाम जान लें। मुफीद आलम, मुफीद साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खुड्डा का रहने वाला हूँ, प्रधान मौजूदा खुड्डा। अच्छा, खुड्डे के आप प्रधान है। पास का एक गांव है यहाँ खुड्डा, काफी लोकप्रिय गांव है खुड्डा, तो आपसे बातचीत कर लेते हैं। मुफीद साहब, क्या इस बार जो है वो यहाँ वोटिंग पैटर्न क्या है? खासकर मुस्लिम समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं, तो यहाँ वोटिंग पैटर्न क्या है, किस प्रकार से मुसलमान वोट कर रहा है? वोट जो है मुसलमान बसपा को कर रहा है, इधर इधर देखिए। बसपा को वोट कर रहा है मुसलमान। बसपा को वोट कर रहा है। ये ना एक्चुअली चल रही है ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में कि पहले चरण में मुसलमान जो है बिजनौर लोकसभा में उसका बसपा की तरफ झुकाव है। तो क्यों झुकाव है ये हम समझना चाहते हैं। यहाँ बस समाजवादी का कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं था। दूसरी बात ये, सब लोग मिलके यही चाह रहे कि यहाँ मुस्लिम, जाट और एससी समाज जो है वो मिला जुला है, तो उस पर वोट करके अपना कैंडिडेट निकाल ले। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो मुफीद साहब ने कही है। मैं आपको भी एक बात बता दूं, दरअसल हो ये रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो है प्रत्याशी दिया है वो काफी कमजोर है। इतने कमजोर है कि उनको लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे समय पे 5.5 लाख मुस्लिम है, वो भी विपक्ष में चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनका जो समर्थक प्रत्याशी है वो चुनाव हारे। तो ऐसे समय मुसलमान जो है वो टैक्टिकली समीकरण के आधार पर बसपा की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक नई बात है। मुफीद साहब, खुड्डा के आप हैं, जो मैं कह रहा हूँ क्या ये ठीक बात है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो यहाँ आसपास जो मुस्लिम्स हैं वो उनका झुकाव जो है बसपा की तरफ है, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हारी। जी बिल्कुल, इसीलिए। आपका क्या नाम है? मोमिन आलम। आप कौन से गांव के भाई? वो जान अगला खुड्डा के पास पड़ता है। अच्छा, सब अलग अलग गांव के हैं, सब अलग अलग गांव के हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आपका क्या एनालिसिस है? जैसे पत्रकार करते हैं ना, आंकड़े बनाते हैं, तो आप लोग भी बैठ के आंकड़े बनाते हैं, तो आप क्या आंकड़े बना रहे हैं? हमारा आंकड़ा भी यही है, जहाँ हमारे बड़े भाई जाएंगे, जो बिरादरी के जिम्मेदार लोग जाएंगे, हम वहाँ उनके साथ में जाएंगे। सपा के साथ क्यों नहीं? जब हमारे बता के जो हमारे बड़े भैया हैं जो इधर जा रहे हैं, तो हम कैसे उनको छोड़ के चले जाएं? सबके साथ एक माहौल बनाया, सबके साथ। आपका क्या नाम है? अतर सिंह। हाँ, अतर सिंह जी, ये जो एनालिसिस है जो हम जानना चाहते हैं एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हो रहा है। हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि 2007 से 2012 तक जब मायावती जी मुख्यमंत्री रही, तो उस समय एक कॉम्बिनेशन बना था, और उस कॉम्बिनेशन में जो है वो सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था कि सारे सामाजिक साथ आ गए थे। पहले ये कहा जा रहा था कि मायावती जी जो है वो चुनाव कमजोर लड़ेंगी, लेकिन अचानक से पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी मुजफ्फरनगर में रैली, सहारनपुर में रैली, बिजनौर में रैली, मुरादाबाद में रैली, और बहुत एक्टिव एकदम दिखाई दी। और बहुत सारे लोग कह रहे थे क्यों? पहले जो था जी, कुछ कट के थे लोग हमारे, अब जो हो सब एक साथ जुड़ के हमारे साथ में जो ये भाई हो, ये जुड़ के अब जब हम इस पार्टी को मजबूत करेंगे अपनी, हम बसपा को। आप दलित समाज से हैं? हाँ, हाँ, देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सब, इसलिए हमारी पार्टी अब मजबूत हो जाएगी। इनको आत्मविश्वास आ गया है, चूंकि दूसरे लोग भी जुड़ गए। एक सवाल है बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये पूरे गांव में हम गए हैं, उस जगह हमारे सामने आया है, दलितों के बीच में इस प्रकार की बातचीत है कि बहन जी को अगर वोट नहीं किया गया तो उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो सकता है,
या उनका हाथी चुनाव चिन्ह छीन सकता है अगर उनको कंसोलिडेट एकजुट होकर वोट न किया गया। क्या ये बात ठीक है? ठीक हो ये बात। ठीक है। हाँ। किस तरह की बातचीत है ये? ये ऐसा है, हम जो हो जितने भी हमारे दलित भाई हो ये सारे वोट इसे देंगे। हमारे साथ में जो ये समाज के लोग लग गए ना, सब मिलकर वोट दे रहे हैं। अब कोई जीत हमारी होगी। एकजुट है इस बार दलित समाज, कोई बंटवारा नहीं, हाँ, बंटवारा कुछ नहीं होने का। आपको एक तरफा पड़ रहा है। एक तरफा पड़ रहा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिजनौर लोकसभा एक्चुअली अलग तरह का चुनाव हो रहा है, अलग पैटर्न का चुनाव है। हर एक लोकसभा में एक अलग पैटर्न का चुनाव है और बिजनौर लोकसभा में अलग पैटर्न का चुनाव है। मैं हूं आस मोहम्मद कैफ। धन्यवाद आपका।